बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने थ्योरम 4 करना है। इसकी स्टेटमेंट है, इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो कुछ कीवर्ड्स होते हैं थ्योरम में। सबसे पहले तो आप उनको अंडरलाइन करें। टू कॉर्ड्स हैं किसकी, सर्कल की, वो क्या उनके बारे में दिया हुआ है कि वो कॉन्ग्रेंट हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कॉर्ड होती क्या है। सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट जो है वो कॉर्ड कहलाता है। ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है। इसी तरह से बहुत सारी कॉर्ड्स हम यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट है, टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट। इसका मतलब है कि ये देखिए, हम इस सर्कल में दो कॉर्ड्स ले लेते हैं ए बी और सी डी। हमें गिवन है, गिवन क्या है शॉर्टली हम यहाँ पे लिख लेते हैं। गिवन में मेजरमेंट ए बी जो है वो मेजरमेंट सी डी के इक्वल है। कॉन्ग्रेंट का मतलब है कि उनकी लेंथ जो है वो सेम है। ये प्रूव करना है। देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, मतलब उनका सेंटर से डिस्टेंस दोनों का सेम होगा। हमारे पास ये कॉर्ड्स हैं, इनका सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा। ये कोई लाइन है और ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट से हम इस लाइन पर आने के लिए ये वाला रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं, इस तरह से भी आ सकते हैं, इस रास्ते से भी आ सकते हैं। मतलब पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस ये वाला, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन जब हमने किसी मैथ की टर्म्स में जब हमने पॉइंट का डिस्टेंस देखना होता है किसी लाइन से, तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, यानी कि पॉइंट से आपने किसी लाइन का डिस्टेंस लेना है तो आप उस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, यानी कि ऐसी लाइन जो इस लाइन के साथ 90 का एंगल बना रही हो। हमने इस लाइन ए बी का इस पॉइंट से डिस्टेंस देखना है तो वो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम ओ से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ए बी के ऊपर। तो ये देखिए, ये परपेंडिकुलर हम ड्रा कर देते हैं ओ से ए बी पे, और इसी तरह इसको हम नाम दे देते हैं ओ एच का। और इसी तरह सी डी के ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं ओ के का। यानी कि हमने ओ एच परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया ए बी पे और ओ के परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया सी डी पे। तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो गिवन क्या है। गिवन ये है कि मेजरमेंट ए बी जो है वो मेजरमेंट सी डी के इक्वल है, साथ में ओ एच जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, और साथ में और ओ के परपेंडिकुलर है सी डी के। ये परपेंडिकुलर कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि हम इस पॉइंट से इस कॉर्ड का डिस्टेंस देख रहे हैं, और वो डिस्टेंस जो है पॉइंट से किसी लाइन का जो है वो हम डिस्टेंस जब लेते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, यानी कि ऐसी लाइन जो इसके साथ 90 का एंगल बना रही थी, क्योंकि यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। इसी तरह से ओ के जो है वो भी सी डी के परपेंडिकुलर है, क्योंकि हमने ओ का डिस्टेंस देखना था सी डी लाइन से। ये तो सारा गिवन हो गया। अब टू प्रूव क्या है, स्टेटमेंट से ही आपको देखना पड़ेगा। देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ये टू प्रूव है। कौन, देन दे विल, दे कौन है, कॉर्ड्स, विल बी इक्वी डिस्टेंट। इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है बराबर फासले पर फ्रॉम द सेंटर। तो इसका मतलब है कि फिर वो दोनों कॉर्ड्स जो हैं, जब ये सारी कंडीशंस हैं तो फिर ये दोनों कॉर्ड्स जो हैं ये सेंटर से बराबर फासले पर हैं। अब ये देखें सेंटर से इनका फासला है क्या। ये जो कॉर्ड है इसका सेंटर से फासला, सेंटर से डिस्टेंस है ओ एच, और इस कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस है ओ के। हमने ये प्रूव करना है कि मेजरमेंट ओ एच जो है वो ओ के इक्वल है। तो यही हमारा टू प्रूव है, मेजरमेंट ओ एच इक्वल टू मेजरमेंट ओ के। नेक्स्ट हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमने वो एक आध स्टेप्स करने होते हैं जिससे हमें प्रूव करने में आसानी हो। तो हम क्या करेंगे, ओ को ए से ज्वाइन कर देते हैं और ओ को सी से ज्वाइन कर देते हैं। इस तरह करने से हमारे पास दो राइट ट्रायंगल्स बन गई हैं, क्योंकि ये तो 90 डिग्री का एंगल था पहले से ही, और ये ट्रायंगल बनी तो ये कौन सी ट्रायंगल कहलाएगी, राइट ट्रायंगल। इसी तरह से ये भी। तो इन दोनों राइट ट्रायंगल्स में हमने नेक्स्ट देखनी है क्या इनका कोरिस्पॉन्डेंस में क्या चीज़ें सेम हैं और क्या नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन हमारी क्या है, ज्वाइन ओ टू ए एंड ओ टू सी सो दैट वी हैव राइट ट्रायंगल्स ओ ए एच एंड ओ सी के। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ टू ए एंड सी सो दैट वी हैव राइट एंगल ट्रायंगल्स ओ ए एच एंड ओ सी के। अब ये जो हमारे पास ट्रायंगल्स आई हैं हम इनका कोरिस्पॉन्डेंस देखेंगे, लेकिन इससे पहले आप ये देख लें, आप लोगों ने इससे पिछला जो थ्योरम किया था कि अगर हमारे पास सर्कल में कोई कॉर्ड होती है तो कॉर्ड पे अगर हम सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं
तो वो परपेंडिकुलर जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा होता है इस लाइन ए बी को या कॉर्ड ए बी को। इसका मतलब है ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होता है। तो हम कह सकते हैं मेजरमेंट ए एम इक्वल होती है मेजरमेंट बी एम के, या हम ये भी कह सकते हैं कि ए एम हाफ होता है ए बी के, या बी एम हाफ होता है ए बी के। तो इसी तरह से यहाँ पे भी देखें, ये जो है हमारे पास ये ओ एच परपेंडिकुलर है ए बी के, ये हमारे पास जो है ये गिवन है ओ एच परपेंडिकुलर है ए बी के। तो इसका मतलब है ओ एच जो है इस ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो क्या होगा कि 2 इक्वल पार्ट्स कौन से हो गए, ए एच और बी एच। तो इसका मतलब है ए एच डिस्टेंस कितना होगा, इस पूरे का हाफ होगा, यानी कि अगर ये पूरी कॉर्ड की लंबाई 4 है तो 2 ये वाला है और 2 ये वाला है, तो 2 जो है वो 4 का हाफ होता है। तो इसका मतलब है ए एच इक्वल है हाफ ऑफ ए बी। तो हम सबसे पहले ये लिखेंगे मेजरमेंट ए एच इक्वल है हाफ ऑफ ए बी। रीज़न इसकी क्या है, क्योंकि ओ एच जो है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। और इसी तरह से जो दूसरा है यहाँ पे ओ के भी चूँकि परपेंडिकुलर है, ओ के परपेंडिकुलर है सी डी पे, इसका मतलब है ओ के भी सी डी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये जो है ये भी 2 पार्ट्स हो गए हैं, सी के और के डी, ये दोनों इक्वल पार्ट्स हो गए हैं। तो हम कह सकते हैं सी के हाफ है सी डी का। तो इसी तरह से फर्स्ट स्टेप की तरह हम कहेंगे मेजरमेंट सी के इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट सी डी। इसकी रीज़न भी क्या है, क्योंकि ओ के जो है ओ के, ये देखें ओ के परपेंडिकुलर है सी डी के। तो अब ये देखिए, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब हमारे पास एक स्टेप जो है वो गिवन से आ रहा है। गिवन में हमारे पास था मेजरमेंट ए बी इक्वल है मेजरमेंट सी डी के, तो प्रूफ में हम इसको भी लिख देते हैं मेजरमेंट ए बी इक्वल है मेजरमेंट सी डी के, ये गिवन था। अब ये देखें, अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को यूज़ करते हैं 1, 2 और 3 को, हमारे पास गिवन था कि ए बी सी डी के बराबर है। जब ए बी सी डी के बराबर है तो इसका हाफ यानी कि ए एच और सी डी का हाफ सी के, ये भी तो आपस में बराबर होंगे। तो हम 1, 2 और 3 ये वाली जो इक्वेशन है इनको यूज़ करें तो हमारे पास क्या आ जाता है कि ए एच तो सी के बराबर है, क्योंकि ए बी सी डी के बराबर है। ए बी सी डी के बराबर है तो ए बी का हाफ और सी डी का हाफ भी आपस में बराबर होंगे। तो ये आ गया, हमारे पास प्रूफ हो गया कि मेजरमेंट ए एच जो है वो सी के इक्वल है। ये कहाँ से आया हमारे पास, 1, 2 और 3 से। तो ये तो अभी तक हमने प्रूव किया है, ये वाली जो साइड्स हैं इनकी ए एच और सी के को इक्वल प्रूव किया है। अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स का कोरिस्पॉन्डेंस देखते हैं। ये दोनों राइट ट्रायंगल्स हैं, राइट ट्रायंगल ओ ए एच और ओ सी के। तो इनके कोरिस्पॉन्डेंस में ये देखिए, इन जो है राइट ट्रायंगल्स ओ ए एच कोरिस्पॉन्डेंट टू ओ सी के। यहाँ पे मैंने इसके साथ ट्रायंगल का सिंबल इसलिए नहीं लगाया कि यहाँ ट्रायंगल्स, 2 ट्रायंगल्स इसी यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो इसलिए बार बार इसके साथ नहीं लिखना पड़ेगा। तो अब क्या है इन दोनों के कोरिस्पॉन्डेंस में क्या चीज़ें सेम है। सबसे पहले तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ए एच जो है ये सी के इक्वल है। तो सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं मेजरमेंट ए एच इक्वल है मेजरमेंट सी के। और ये कहाँ से आया है, ये इसको हमने 4 कह दिया, ये हमने 4 में प्रूव किया है। और इसके अलावा इनमें क्या चीज़ें सेम हैं, ओ ए इस ट्रायंगल की एक साइड है, ये देखिए ये राइट ट्रायंगल है कि तो ओ ए इसका हाइपोटेन्यूज है। इसी तरह इस राइट ट्रायंगल का ओ सी हाइपोटेन्यूज है। और इसके अलावा आप देखें ओ ए तो रेडियस भी है, सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो है वो उसका रेडियस कहलाती है। इसी तरह से ओ सी भी रेडियस है। तो इसका मतलब है ये तो दोनों रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल हैं, ये दोनों इक्वल होंगे। और यहाँ पे ये जो हैं, ये अगर आप इस राइट ट्रायंगल को देखें तो ये हाइपोटेन्यूज बन रहा है इस ट्रायंगल का, और ये इसका बन रहा है। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज ओ ए किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज ओ सी के। और इसकी रीज़न क्या होगी, ये रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल हैं। तो दूसरी स्टेटमेंट जो हमारे पास यहाँ पे आ गई है इस कोरिस्पॉन्डेंस में, वो ये है हाइपोटेन्यूज ओ ए इक्वल है हाइपोटेन्यूज ओ सी के। रीज़न है इसकी रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो राइट ट्रायंगल्स के कोरिस्पॉन्डेंस में अगर हाइपोटेन्यूज साइड एक ट्रायंगल के कोरिस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज और साइड के इक्वल आ जाएं तो फिर हम कहते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इनके कोरिस्पॉन्डेंस में इसकी साइड
कॉरिस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल आ गई और इसका हाइपोटेन्यूज इसके कॉरिस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूज के इक्वल आ गया। इसका मतलब है ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट है। तो हम कहेंगे ट्राइंगल ओ ए एच इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ सी के, और इसकी रीज़न है एच एस पोस्टुलेट, हाइपोटेन्यूज साइड पोस्टुलेट, या आप लिख सकते हैं एच एस इज़ कॉन्ग्रेंट टू एच एस। तो जब हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, तो फिर इसका मतलब है इस ट्राइंगल की साइड जो ओ एच है इसके कॉरिस्पॉन्डिंग इस ट्राइंगल की साइड ओ के है, ये भी तो आपस में बराबर होंगे। और ये देखें यही तो हमने प्रूव करना था। ये देखें जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट आ गई हैं तो फिर मेजरमेंट ओ एच इक्वल होगी मेजरमेंट ओ के। तो ये हमने लिख दिया। इसकी रीज़न क्या है? कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, यही हमने प्रूव करना था। तो ये था इस थ्योरम का कंप्लीट प्रूफ। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।